6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है ना। उसमें एक्सरसाइज 6.1 में कंपाउंड एंगल में आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन है, बताने जा रहे हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि कॉट ए इक्वल अंडर रूट ए सी है ना, कॉट बी इक्वल अंडर रूट सी अपॉन ए, tan c इक्वल अंडर रूट सी अपॉन ए क्यू एंड c इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो सिद्ध करें या साबित करें कि a प्लस बी बराबर सी लाना है। मतलब प्रूफ ये करना है आपको बाबू, है ना, ये प्रूफ करना है आपको। तो हम क्या किए, कॉट ए बराबर जो लिखा हुआ है वही लिखे, कॉट बी बराबर जो लिखा हुआ है लिखे, tan c बराबर जो लिखा हुआ है वो लिखे एंड c बराबर जो लिखा हुआ है वो लिखे सॉल्यूशन में। अब देखिए क्या करेंगे, कॉट ए है तो इसको tan में बदल देंगे, tan ए बराबर यहाँ पे रूट अंडर ए सी बटा देंगे तो 1, तो इसको tan ए बराबर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा ये कॉट का 1 बटा tan, तो ये वाला बदल जाएगा 1 बटा अंडर रूट ए सी। tan बी को ये c बटा ए है तो a बटा c हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है। फिर tan c जैसे वैसे रहने दीजिए, c बराबर जैसे वैसे रहने दीजिए। हम लोग चल रहे हैं, एक सूत्र है, फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो tan a प्लस b इक्वल tan a बराबर कितना 1 बटा अंडर रूट ए सी प्लस tan b बराबर कितना रूट अंडर a बटा c अपॉन 1 माइनस tan a के जगह पे कितना 1 बटा अंडर रूट ए सी, बात मत कीजिए, इनटू यहाँ पे रूट अंडर a बटा c। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, बात नहीं कीजिए प्लीज। a प्लस b बराबर कितना, यहाँ पे एलसीएम जब लोगे आप तो रूट अंडर ए सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, रूट अंडर ए सी ही हो जाएगा, क्योंकि बाबू अगर रूट ए है और रूट सी है, इसी को बोलते हैं हम लोग रूट अंडर ए सी, है ना, और यहाँ पे रूट सी है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रूट सी है और यहाँ पे रूट ए सी है, तो ये दोनों अगर देखें कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है, तो एक रूट सी होगा एक रूट ए होगा एलसीएम, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए आप, फिर क्या कर लीजिएगा, तो रूट ए सी से भागा देखिए देंगे तो यहाँ पे 1 a1 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस में कितना हो जाएगा बताइए आप, रूट सी से भागा दीजिएगा तो रूट ए यानी कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि रूट ए है, रूट सी से भागा दीजिए रूट सी घटेगा, फिर कितना आ जाएगा बताओ, रूट ए, तो रूट ए गुणे रूट ए मतलब ए हो जाएगा। अपॉन कितना हो गया बताइए आप, वहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर अब देखा जाए आपका, तो ये बन जाएगा आपका कितना रूट, ऐसे तो रूट ए कट जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो नहीं कटेगा, रूट ए कटेगा, लेकिन ये दोनों एक ही साथ है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं इनटू में, इसको ऐसे ही लिख देते हैं रूट ए रूट सी, है ना, इनटू रूट सी एलसीएम प्लस माइनस में कितना रूट ए अपॉन जैसे वैसे लिख दो आप रूट ए सी, है ना, इनटू रूट सी, कोई दिक्कत नहीं है बाबू उससे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, गुना था ना, तो गुना में तो ये दोनों है ही नीचे में, तो वही रूट ए ही हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, रूट ए सी और रूट ए सी कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, रूट ए सी से रूट ए सी कटेगा ना, तो क्या बचेगा बताओ, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर में कितना बताओ 1 प्लस ए है, ये रूट सी ऊपर चला जाएगा तो रूट सी इंटू 1 प्लस ए अपॉन यहाँ पे क्या है रूट सी गुणे रूट सी, यहाँ सी होगा, रूट ए और रूट ए है तो रूट ए अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा, यानी कितना हो जाएगा बताइए, रूट ए लेंगे तो सी ही बचेगा, तो सी -1 ना, सी -1 बचेगा। अब क्या कर लेंगे हम बताओ, अब कर लेंगे हम लोग क्या कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, बाबू tan a प्लस बी जैसे वैसे लिखेंगे रूट सी अपॉन रूट ए, जैसे वैसे ही लिखेंगे आप, तो रूट सी इंटू 1 प्लस ए या a प्लस 1, बात एक ही चीज है, लीजिए a प्लस 1 लिखे, यहाँ पे क्या है रूट सी ए है तो रूट ए लिखेंगे, यहाँ सी, तो सी के जगह पे क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये है लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं क्यों, वो दिया हुआ है गिवन, तो यहाँ पे सी इक्वल आपका है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और -1 है यहाँ पे, तो फिर -1 है। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कट गया तो क्या बचा बताओ, बच गया tan
ए प्लस बी है ना इक्वल में कितना रूट सी इंटू ए प्लस वन अपॉन कितना हो गया रूट ए। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस ए है ना, ए स्क्वायर प्लस ए है बाबू, देख लो आप। तो क्या कर लोगे आप, टेन ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल में रूट सी इंटू ए प्लस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट ए है यहाँ ए स्क्वायर और ए है, तो ए तो आराम से कॉमन ले सकते हैं आप, कितना बचेगा ए प्लस वन, ए प्लस वन। अब क्या कर लेंगे, ए प्लस वन से ए प्लस वन कट गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, टेन ए प्लस बी है ना, टेन ए प्लस बी बराबर में रूट सी बटा में रूट ए इंटू ए। तो ए के पावर हाफ और इंटू कितना हो गया ए, है ना। तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बढ़िया से, आप देख लीजिए। अब इसको तोड़ेंगे तो हम टेन ए प्लस बी लिखेंगे और बराबर में यहाँ रूट सी अपॉन यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, अगर तो ये बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, तो ए के पावर हाफ प्लस वन तो कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ए के पावर दो है यानी तीन बटा एलसीएम लेंगे ना दो, तो दो गुने एक दो हो तीन, तीन बटा दो हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बहुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर सॉरी ए क्यू के पावर में हाफ, ऐसे तो लिख सकते हैं हम, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो क्या कर लीजिएगा, यानी ए क्यू और हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू है इसको रूट डाल देते हैं हाफ को, तो यहाँ पे रूट ए क्यू हो जाएगा ना, समझ में आ रही बात ना, क्या कोई दिक्कत है ना। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर में कितना बाबू बताओ, रूट ए भी है रूट ए भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा रूट अंडर सी बटा ए की, रूट अंडर सी बटा ए की। तो अब आप जानते हैं बाबू टेन ए प्लस बी इक्वल रूट अंडर सी बटा ए क्यू, देखिए किसका मान है, देखिए टेन सी का मान ना, है ना। तो टेन सी दिया हुआ है, अब टेन टेन दोनों तरफ रेशियो सेम है, इसलिए ए प्लस बी इक्वल कितना हो गया सी हो गया। यही तो प्रूव करना था, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।